अच्छा भाई स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देख रहे थे, एक सेकंड में जो ना उसको भी कनेक्ट कर देता हूँ, एक सेकंड। अच्छा मुझे बताएं, सारे प्रोजेक्टर कनेक्ट हो गए? ठीक है। अच्छा हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, हमने जो है ना यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसके स्टाइल को तब्दील कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल मुझे इसकी राइटिंग अच्छी नहीं लग रही तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और उसके बाद यहाँ पे हमें क्या मिल रहा था, फॉन्ट। मैं यहाँ पे जो भी मुझे फॉन्ट अच्छा लगता है मैं यहाँ से चूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, आप थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आए, यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये वाला फॉन्ट लग जाएगा, सिंपल वाला। मुझे अगर कुछ इस तरह का फॉन्ट चाहिए तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। सही है। अगर मुझे इसके फॉन्ट को चेंज करना है और इसको कर देना है, मुझे कुछ इस तरह का कर देना है। ठीक है, तो ये जो है ना, अच्छा ये कह रहा है कि अब आप ये वाला चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने ये वाला फॉन्ट अप्लाई करना है तो आपने कैनवा का प्रो वर्जन लेना पड़ेगा, जो कि फ्री नहीं है। क्योंकि यहाँ पे आप चेक करें कि इस फॉन्ट के आगे क्या बना हुआ है, आइकॉन बना हुआ है इस तरह का। इस तरह का आइकॉन आपको कहीं पे भी नज़र आ जाए ना कैनवा में, तो आप समझ जाएंगे कि ये वाली चीज़ यहाँ पे फ्री नहीं है। अभी फॉर एग्जांपल क्या मैं इस पर क्लिक कर सकता हूँ? यस। क्या मैं ये वाला फॉन्ट लगा सकता हूँ? नहीं। क्या मैं ये वाला लगा सकता हूँ? सही में यहाँ पे ये फॉन्ट अप्लाई हो चुका है। फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला फॉन्ट चाहिए, ये मैं लगा सकता हूँ? सही है। अच्छा यही सेम फॉन्ट जो है ना, यही सेम फॉन्ट मुझे इसका भी करना है। फिर मैं क्या करूँ, इस पर क्लिक करूँगा और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद यही सेम फॉन्ट मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सही है भाई, यही सेम फॉन्ट अब इसका भी हो चुका है। अच्छा आप खड़े हो लास्ट में, क्या नाम है आपका? खड़े हो, साथ लैपटॉप पे क्या कर रहे हो? खड़े हो जाओ जल्दी से। इस जुलाई का कलर चेंज करना है और इसका कलर मुझे जो है ना ग्रीन करना है। कैसे करूं? कर दिया क्लिक मैंने, पेंसिल बनी हुई ये आ रही है, इस पर क्लिक करूं? अब बताओ क्या करूं? इधर आओ, लैपटॉप ले आओ अपना, इधर आओ, लैपटॉप लेके आओ, यहाँ पे रखो लैपटॉप, रख दो यहाँ पे, जाओ जगह पे बैठो। अब ध्यान जो है ना आपका क्लास में होना चाहिए। सही है। अच्छा यस आप बताएं, यहाँ पे जो ए आ रहा है, अब मुझे इसका कलर कौन सा करना था? ग्रीन। तो यहाँ पे सिंपल मैं इस ग्रीन पे क्लिक कर देता हूँ, अभी इसका कलर यहाँ पे ग्रीन हो गया। हाँ आप मल्टी भी कर सकते हैं, आप इस पे क्लिक करेंगे मल्टी कलर हो गया, ये वाला कर देते हैं मल्टी ब्लू। सही है। अब जो है ना मैं चाहता हूँ ये वाला हेलो जो है ना यहाँ पे आ जाए, ये वाला हेलो उठ के कहाँ आ जाए, इसको डबल क्लिक मैंने कर दिया। अब क्या करूँ इसको, ये तो नहीं हो रहा मूव। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे आऊँगा, ये आइकॉन आ रहा है मूव वाला, अब मैं इसको पकड़ के मूव कर सकता हूँ। ठीक है, इसी तरह से मैं चाहता हूँ ये जो जुलाई ये थोड़ा सा ऊपर आ जाए, तो मैं इस पे जुलाई पे क्लिक करूँगा और मैं कीबोर्ड से जो है ना इसको मूव करवा रहा हूँ। कीबोर्ड में हमारे पास कुछ बटन्स होते हैं एरो वाले, ये देखा है आप लोगों ने कीबोर्ड के अंदर ये सारे बटन्स, मैं इसके थ्रू भी इसको मूव कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं जो है ना अब क्लिक कर रहा हूँ, अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, मुझे लेफ्ट से थोड़ा दूर करना है तो मैं राइट वाले पे क्लिक करूँगा, लेफ्ट करना है तो लेफ्ट पे क्लिक करूँगा, बॉटम करना है तो बॉटम पे मैंने क्लिक किया हुआ है। यस, हेलो का एच कैपिटल भी हो जाएगा, यहाँ से इसको करते हैं एच को कैपिटल। अब ये हेलो का एच हो गया कैपिटल। कैसे किया मैंने,
सबसे पहले मैंने इसको बैक स्पेस से मिटा दिया, बैक स्पेस से मैंने मिटाया और उसके बाद शिफ्ट होल्ड किया हुआ है मैंने और एच को प्रेस कर दिया था, ठीक है। उससे भी आसान तरीका, आप कैप्स लॉक दबाएं, उसके बाद एच लिखें, दोबारा से कैप्स लॉक दबा के इसको बंद कर दें, ठीक है। तो ये जो है ना बहुत सारे तरीके हैं, आपकी मर्जी, आप जो भी तरीका यहाँ पे यूज़ करें। मैं अभी कैप लॉक्स ऑन कर रहा हूँ, एच मैंने लिखा, अब मैं दोबारा से कैप्स लॉक को बंद कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना मुझे एक अदद इमेज चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मुझे एक अदद इमेज चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इमेज लगाना चाहता हूँ एक अदद फ्लावर की, ठीक है। मुझे एक अदद रोज़ की इमेज चाहिए, तो मैं गूगल पे रोज़ इमेज सर्च कर सकता हूँ, ठीक है। मैं आऊँगा गूगल पे, यहाँ पे लिखूँगा रोज़ इमेज और इधर आ जाते हैं इमेजेस पे। अब यहाँ पे हमारे पास इमेजेस आ रही हैं बहुत सारी। फॉर एग्जांपल मुझे यूज़ करना है ये वाला, ठीक है, या फिर ये यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको डाउनलोड करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक, सेव इमेजेस, और इसको सिंपल मैं कर लूँगा यहाँ पे डाउनलोड्स के अंदर आने के बाद सेव। अब ये इमेज हमारे पास डाउनलोड हो गई है। अब जल्दी से जो है ना इस इमेज को यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। इमेज को इंसर्ट करने के लिए हम कहाँ जाते हैं, अपलोड्स में। अपलोड्स में जाने के बाद मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पे अपलोड फाइल पे क्लिक कर दूँगा। अपलोड फाइल पे क्लिक करने के बाद ये इमेज नज़र आ रही है रोज़ की। अब इस पर आप सिंपल क्लिक करके इसको कर दें ओपन। अब ये वाली जो इमेज है ना अपलोड हो रही है, थोड़ा सा ये टाइम लेगा और ये अपलोड हो गई। अब सिंपल मैं इस पर क्लिक करूँगा और ये इमेज यहाँ पे आ चुकी है। अब इमेज का साइज़ थोड़ा सा कम करना है। किस तरह से करूँ भाई, सिर्फ हैंड रेस करना है। यस, आप बताएं। इस एरो से, वेरी गुड, इस एरो से इसका साइज़ मैंने कम किया। इस इमेज को मुझे यहाँ पे लगाना है। मूव कैसे करूँ, इसको, ये आइकॉन आ गया, अब इसको होल्ड करके मैंने रखा हुआ और उसको उठा के मैं यहाँ पे लगा दूंगा। अच्छा, इसका बैकग्राउंड भी रिमूव करना है। बैकग्राउंड कैसे रिमूव होता है, यहाँ पे तो ये मुझे कह रहा है कि बैकग्राउंड रिमूव करने के आपको पैसे देने पड़ेंगे और हम इसको पैसा नहीं देंगे। तो बैकग्राउंड हमें रिमूव करना है तो गूगल के आप क्या लिखेंगे, रिमूव, क्या लिखेंगे गूगल पे, रिमूव बीजी, ठीक है। बीजी का मतलब है बैकग्राउंड। अच्छा, ये वाली वेबसाइट ओपन हो गई। अब मुझे क्या करना है, उस इमेज को अपलोड करना है। अपलोड इमेज, इमेज ये रही और सिंपल मैं इसको ओपन कर देता हूँ। इस इमेज की बैकग्राउंड यहाँ से रिमूव इन्होंने करवा दी। अब सिंपल मैं इसको क्या करूँगा, डाउनलोड और प्रीव्यू पे क्लिक। ये इमेज हमारे पास डाउनलोड हो चुकी है। अब सिंपल मैं दोबारा से कैनवा पे आ जाऊँगा। अब मुझे ये इमेज नहीं चाहिए तो इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करने के बाद डिलीट पे क्लिक कर दूँगा, सही है। अब मुझे दूसरी इमेज चाहिए जिसका बैकग्राउंड ऑलरेडी रिमूव हुआ है, तो हमें अपलोड पे क्लिक करना है। उसके बाद क्या करूँ मैं, अपलोड फाइल, और ये विदाउट बैकग्राउंड वाली इमेज पे मैंने क्लिक किया और इसको कर लेंगे ओपन। खड़े हो जाओ भाई, आप खड़े हो जाओ, क्या कर रहे हो। अभी यहाँ पे जो है ना ये वाली इमेज लगानी है, बताओ किस तरह से यहाँ पे इमेज आएगी रोज़ की। खड़े हो जाओ, रोज़ की इमेज कैसे आएगी, रोज़ की इमेज किस तरह से लगानी है, जल्दी से बताओ कैसे, कहाँ क्लिक करना है। इधर आओ, इधर आओ, क्या नाम है, आईडी कार्ड दे दो मुस्तफ़ा। किस चीज़ से खेल रहे हो, घड़ी से खेल रहे हो, रख दो यहीं पे, घड़ी भी रख दो। अच्छा भाई, कितने स्टूडेंट हैं जो मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पे इमेज किस तरह से लगेगी।
आप बताएं। अपलोड पे क्लिक, उसके बाद ये फ्लावर पे क्लिक जस्ट, और ये वाली इमेज आ गई है और सिंपल मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये इमेज हमारे पास प्रॉपर आ चुकी है ना। अब जल्दी से आते हैं इस टेम्पलेट के अंदर। अब मैं किसी दूसरे टेम्पलेट को एडिट करना चाहता हूँ, इसको ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। ये क्या कह रहा है कि इसको आप ओपन नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए भी आपको इसका पेड वर्जन लेना पड़ेगा, तो इसको मैं यहाँ से हटाऊंगा। अब मैं किसी फ्री वाले वर्जन को जो है ना ओपन करवाने की कोशिश करता हूँ। आप चेक करें कि आइकॉन यहाँ पे भी बना हुआ है, यहाँ पे भी, यहाँ पे नहीं है, तो इसको मैं ओपन कर सकता हूँ। अब ये मुझसे क्या पूछ रहा है कि आपने इसी टेम्पलेट पे इसको ओपन करना है या इस टेम्पलेट को आप रिप्लेस करना चाहते हैं। रिप्लेस का मतलब पुराना टेम्पलेट आपका हट जाएगा, नया आ जाएगा। मैं कहता हूँ नहीं, ये भी रहे और दूसरा भी आ जाए इसी के नीचे, तो मैंने ऐड पे क्लिक कर दिया। देखो ये भी मौजूद है और दूसरा हमारे पास यहाँ नीचे आ चुका है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे जो है ना इस टेक्स्ट को चेंज करना है, ठीक है, या इसके कलर को मुझे चेंज करना है, तो मैं टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और कलर यहाँ से चूज कर लेता हूँ, ठीक है। अभी इसका कलर यहाँ पे मैं इसका कलर कर देता हूँ ये, यस। अच्छा यहाँ पे जो है ना मल्टी कलर कर देते हैं, ये कलर कर देते हैं, ठीक है। अभी आप चेक करें यहाँ पे जब मैं कलर चेंज कर रहा हूँ ना, तो सिर्फ और सिर्फ इस बॉर्डर का कलर चेंज हो रहा है, पूरे टेक्स्ट का कलर चेंज नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर इन्होंने लगाया हुआ है इफेक्ट। टेक्स्ट के ऊपर ये सारे क्या लगे हुए हैं? इफेक्ट लगे हुए हैं, ठीक है। देखो मैं ये वाला इफेक्ट लगा सकता हूँ, ये वाला लगा सकता हूँ। यहाँ पे जो है ना इन्होंने इफेक्ट का यूज करते हुए टेक्स्ट को मजीद बेहतर दिखाने की कोशिश की थी। तो ये सारे जो इफेक्ट्स है ना, इसका भी कलर चेंज करवाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे कोई इफेक्ट नहीं चाहिए। अभी यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज करूँगा, ब्लैक करते हैं। अब इसका कलर चेंज यहाँ पे प्रॉपर हो पा रहा है। ये एक प्रॉब्लम था कि इसका कलर चेंज क्यों नहीं हो रहा, उसको हमने सॉल्व किया है, ठीक है। यकीनन ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि इसके ऊपर क्या लगा हुआ था? इफेक्ट लगा हुआ था, ठीक है। तो हमने यहाँ से इफेक्ट को रिमूव किया, उसके बाद ये चीज़ चल गई है। जगह पे बैठ जाओ, जाके जगह पे बैठ जाओ। मैं वॉशरूम जाऊं? नो। अच्छा फॉर एग्जाम्पल मैं जो है ना ये हेलो लिखा हुआ है, मैं इस पे इफेक्ट लगाना चाहता हूँ। इफेक्ट इस तरह से लगाऊंगा, हेलो पे मैंने क्लिक किया, इफेक्ट पे मैंने क्लिक किया और मैं इस पे ये वाला इफेक्ट लगा देता हूँ, या इससे भी बेहतर चाहिए तो मैं ये लगा दूंगा। अब आप चेक करें हेलो पे ये इफेक्ट लग चुका है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे ये चीज़ जो है ना यहाँ से नहीं चाहिए, तो मैं इसको यहाँ से क्या कर दूंगा? डिलीट कर दूंगा। ये चीज़ यहाँ से चली गई। कोई दूसरी इमेज लगानी है तो सिंपल मैं क्या कर सकता हूँ? अपलोड कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ रही है? अच्छा अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे कोई ये वाली इमेज चाहिए, तो मैं इस पर क्लिक करके जो है ना ये लगा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। क्या मैं इसके बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकता हूँ? मैंने इस पर क्लिक किया और इसके बैकग्राउंड का कलर मैं चेंज करवाना चाहता हूँ, सही है। तो मैं इस पर क्लिक करके यहाँ पे इसका कलर कर देता हूँ ग्रीन, ठीक है। अगर कोई दूसरा कलर चाहिए तो आप दूसरा कलर कर दें। बैकग्राउंड पे इस तरह का मल्टी कलर कर देते हैं, यस। क्या हुआ? अच्छा शोर नहीं, आप लोगों ने शोर नहीं करना, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा यहाँ पे जो है ना मैं इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर पा रहा हूँ, कोई टेक्स्ट ऐड करना है वो भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये जो है ना मैंने यहाँ पे समर सेल नहीं लिखना, मैंने यहाँ पे कुछ और लिखना है, कोई कार्टून का नाम यहाँ पे लिख देते हैं। सही है। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ एक अदर टेक्स्ट और आ जाए,
यहाँ पे मुझे एक अदर टेक्स्ट और चाहिए। बैठ जाएं भाई, आप लोग जगह पे बैठ जाओ। अच्छा स्टूडेंट शोर नहीं करें, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास एक अदर टेक्स्ट और आ जाए। तो सिंपल टेक्स्ट ऐड करने के लिए अब मैं दोबारा से जा रहा हूँ यहाँ पे टेक्स्ट पे। ये लिखा हुआ है कि आपने टेक्स्ट किस तरह का ऐड करना है। मैंने कहा मुझे जो है ना एक हेडिंग की तरह का टेक्स्ट चाहिए, तो मैं इस पर क्लिक कर सकता हूँ। हेडिंग पे मैंने क्लिक किया, ये कह रहा है जो भी टेक्स्ट में लिखना है आप यहाँ पे लिख दें। मैंने यहाँ पे लिखा हेलो वर्ल्ड, सही है। यहाँ पे मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड। मैं इसको उठा के यहाँ पे लाना चाहता हूँ, तो सिंपल मैं इसको मूव कर दूंगा यहाँ पे, और ये चीज़ मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। सही है, हेलो वर्ल्ड को मैं यहाँ ले आऊँगा। क्या मैं इस हेलो वर्ल्ड के कलर को तब्दील कर सकता हूँ? अच्छा मैं चाहता हूँ हेलो का कलर कुछ और हो जाए, वर्ल्ड का कलर कुछ और हो जाए। सही है, तो क्या ये वाला काम किया जा सकता है? बिल्कुल। अब ये हेलो का कलर चेंज करना है ना, तो मैं हेलो को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं आ जाऊँगा कलर पे। मैं इसका कलर कर देता हूँ पर्पल। इसका कलर मैंने क्या कर दिया? पर्पल। अच्छा इसका कलर जो है ना, इसका कलर मुझे करवाना है ग्रीन। कितने स्टूडेंट हैं जो ये वाला काम कर सकते हैं? यस। अच्छा शोर नहीं करो आप लोग, आप बोलो। क्रोकोडाइल पे पेड़ की तरफ भी कर सकते हैं, मूव कर देंगे बस। अभी मुझे ये बताओ ये वर्ल्ड का कलर कैसे चेंज होगा? आप खड़े हो भाई, आप खड़े हो जाओ। हाँ, इस वर्ल्ड के कलर को चेंज करना है। वर्ल्ड को मैंने कर लिया सिलेक्ट। अब क्या करूं? ए पे चला गया मैं। अब इसके कलर को ग्रीन करना है। सही है, अब इसका कलर यहाँ पे क्या हो गया? ग्रीन हो गया। अब ये सारी चीज़ें यकीनन आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। वहीं से पूछो क्या सवाल है। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ही कहा था कि ना ही आप लोग पानी पीने जाएंगे, ना ही आप लोगों ने वॉशरूम जाना है। अभी आप लोग कहीं पे भी नहीं जा सकते, आप लोग क्लास में बैठे। अच्छा फॉर एग्जाम्पल ये हेलो जो वर्ल्ड जो है ना, मैंने डिलीट कर दिया। ये भी मैंने डिलीट कर दिया, ये भी मैंने डिलीट कर दिया, और इसको भी मैंने कर दिया डिलीट। अब जो चीज़ें मैंने डिलीट की हैं वो चीज़ मुझे दोबारा चाहिए, तो सिंपल मैं इसको क्या कर सकता हूँ? अनडू कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, अब ये चीज़ दोबारा से आ गई। दोबारा मैंने क्लिक किया, ये चीज़ दोबारा से आ गई। फिर मैं क्लिक करूँगा, ये चीज़ दोबारा से आ जाएगी। अच्छा इन केस ये सारी चीज़ें मैंने डिलीट कर दी दोबारा से। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे जो है ना एक है, इसको पहले मैं नीचे ले आता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे मुझे एक हेडिंग लगानी है। ये हेडिंग का टेक्स्ट मैं कैसे ऐड करूँगा? अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये मुझे कुछ भी लिखने नहीं दे रहा। ये हेडिंग का टेक्स्ट मैं किस तरह से लगा सकता हूँ? यस, कहाँ पे? ऐड अ हेडिंग, यहाँ पे। वेरी गुड, यहाँ पे मुझे क्लिक करना है ऐड अ हेडिंग पे। मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख सकता हूँ। दोबारा से यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ABC कार्टून। अच्छा मैं चाहता हूँ ये जो है ना थोड़ा सा बोल्ड हो जाए, तो मैं सिंपल इसको बोल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा मैं चाहता हूँ ना यहाँ पे ये थोड़ा सा इसका स्टाइल चेंज हो जाए। जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, ये इसका स्टाइल थोड़ा सा तब्दील होना चाहिए। तो आप इस पर क्लिक करें और टेक्स्ट स्टाइल को चेंज कर दें। अच्छा क्या इसमें इफेक्ट लगाया जा सकता है? इफेक्ट कैसे लगाएंगे हम? इफेक्ट्स पे हमने क्लिक किया और मैं इस पे इफेक्ट्स लगा देता हूँ, ये वाला।
सही है, गोल्डन वाला लगा देते हैं, ये वाला, ठीक है। अच्छा, या आप चाहें तो ये भी लगा सकते हैं, यस। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ये इमेज मुझे नहीं चाहिए तो इसको मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, और ये जो है ना इसको मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। अब ये कितनी चीज़ें आप लोगों ने सीखी, इमेज लगाना आपने सीखा, इमेज को मूव इधर उधर कैसे करना है वो चीज़ें आपने सीखी, टेक्स्ट ऐड कैसे करना है वो आपने सीखा, टेक्स्ट का कलर चेंज कैसे करना है वो चीज़ें आपने सीखी, बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करना है वो चीज़ आपने यहाँ पे सीख ली है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आप लोगों को असाइनमेंट दे दूँ एक छोटा सा कि आपने इस तरह का टेम्पलेट बनाना है, तो क्या आप खुद से उसको बना सकते हैं? अच्छा, यहाँ तक तो चीज़ें थोड़ी बहुत समझ में आ रही हैं, टेम्पलेट का यूज़ करके हम काम कर पा रहे हैं। अगर मुझे बिल्कुल शुरू से कोई स्टाइल करना है ना, शुरू से कोई पोस्टर बनाना है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा क्रिएट पे, ठीक है। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स आ रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा कार्ड के ऊपर। अभी यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल ब्लैंक कार्ड आ चुका है, ठीक है जी। अच्छा, अब हमारे पास बिल्कुल ब्लैंक कार्ड यहाँ पे आ चुका है ना। अब इस पे किस तरह से स्टाइल किया जाता है ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल मुझे इसके बैकग्राउंड कलर को चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बैकग्राउंड कलर पे क्लिक करूँगा, मैं इसके बैकग्राउंड कलर को कर देता हूँ मल्टी, अब बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। अच्छा, मुझे जो है ना यहाँ पे एक अदद हेडिंग लगानी है। क्या लगानी है? हेडिंग। हेडिंग किस तरह से लगाया जाएगा? हाँ भाई अरहम, हेडिंग कैसे लगेगा यहाँ पे? यस, आप खड़े हो, आप खड़े हो जाओ भाई, आप खड़े हो जाओ। हेडिंग मुझे ऐड करनी है, बैठ जाओ मोहम्मद, बैठ जाओ। हेडिंग ऐड करनी है, किस तरह से करूं? हाँ भाई आप खड़े हो, आप खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ, आपके पीछे खड़े हो। हेडिंग ऐड करनी है, किस तरह से करूं? हाँ भाई, कहाँ पे बताओ? क्लिक कहाँ करना है? यहाँ पे टेम्पलेट टेक्स्ट पे कहाँ पे क्लिक करना है? हेडिंग कहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे? हाँ भाई मुझे बताओ, ध्यान कहाँ है आपका? यहाँ पे मुझे टेक्स्ट लिखना है, मुझे यहाँ पे लिखना है ABC कार्टून। कैसे लिखूं? टेक्स्ट पे मैंने क्लिक कर दिया, अब क्या करूं? ऐड अ हेडिंग, बैठ जाओ। अब यहाँ पे मैंने लिखा ABC कार्टून। अच्छा, इस पे इफेक्ट लगा सकते हैं हम? इफेक्ट लगा दिया मैंने। इसका साइज मैं बढ़ा सकता हूँ यहाँ से, ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 2-3 कार्टून के इमेजेस लगा देते हैं ना। सबसे पहले तो टॉम एंड जेरी की इमेज लगाते हैं। यहाँ पे मैं गूगल पे लिखूंगा अच्छा, ये रही टॉम एंड जेरी की इमेज ना। आप खड़े हो, जल्दी से खड़े हो जाओ। इस इमेज को डाउनलोड कैसे करूं?
डाउनलोड कैसे करूं इसको? लिया हो भाई, आईडी कार्ड लिया हो आप भी अपना। आ जाओ इधर आ जाओ, बताओ कैसे डाउनलोड किया जाएगा इसको। हाँ भाई क्या कर रहे हो क्लास में इतने देर से? अभी मैंने बताया तो है क्लास में, बताओ क्या कर रहे थे? तो समझ क्यों नहीं आया? जगह पे बैठ जाओ, अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो आपने पूछना है, ठीक है? अगर समझ में आ जाती तो ठीक है, नहीं कोई चीज़ समझ में आ रही तो आप पूछो, अभी बैठो। हाँ भाई कौन मुझे बता सकता है? आप बताएं, आप बताओ। इस इमेज को डाउनलोड करना है, कैसे करूं? यस, एरो यहाँ पे, इस पे क्लिक कर दूं? डाउनलोड कहाँ? ये लिखा हुआ है, क्लिक करो इस पे। नहीं, यस, इमेज को डाउनलोड करना है, क्या करूं? इसको कर दिया क्लिक, आप बताओ। इमेज पे जाके डबल क्लिक थोड़ी करना है, इमेज पे जाके राइट क्लिक करना है। अब क्या करूं? यस, आप बताओ। एक सेकंड शोर नहीं, आप बताओ। अभी मैं किस पे क्लिक करूं? यहाँ पे सेव इमेज एज पे, ठीक है? अब क्या करूं? डाउनलोड, उसके बाद सेव, इमेज सेव हमारे पास हो चुकी है। अब ये वाली जो इमेज है ना, हमने यहाँ पे लगाना था, क्या करूं यहाँ पे जल्दी से? ये इमेज तो नहीं आ रही यहाँ पे, अपलोड फाइल, उसके बाद ये वाली इमेज यहाँ से सिलेक्ट। अब ये वाली इमेज यहाँ पे आ चुकी है, सही है? अब सिंपल जो है ना, ये मैं लगा देता हूँ इसको यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक कार्टून की इमेज आ गई और यहाँ पे ABC कार्टून मैंने लिखा हुआ था, वो चीज़ यहाँ पे प्रॉपर नज़र आ रही है। अच्छा, यहाँ पे भी कोई एक इमेज लगा देते हैं। यहाँ पे किस चीज़ की इमेज लगाई जाए? यहाँ पे किसी जगह की इमेज लगाते हैं। अच्छा, किसी कार्टून की इमेज नहीं, किसी जगह की इमेज लगा देना। टॉम एंड जेरी, टॉम एंड जेरी हाउस, ये क्लास में हो ना आप लोग? भूल गए थे? हाँ भाई, सिंपल जो है ना, मैं इस इमेज को यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है? डाउनलोड करने का क्या तरीका है? ये इमेज डाउनलोड कैसे होगी? राइट क्लिक, सेव इमेजेस। लेकिन ये इमेज बहुत ज़्यादा पिक्सलेट हुई हुई है, तो मैं दूसरी इमेज उठा लेता हूँ। राइट क्लिक, सेव इमेजेस, उसके बाद मैं कहाँ जाऊँगा? डाउनलोड पे, और उसके बाद सेव। अच्छा, इस पे बैकग्राउंड भी लगा हुआ है ना, इसका बैकग्राउंड डिलीट कर दें क्या? रिमूव बीजी पे मैं आ चुका हूँ। अब मुझे प्लस पे क्लिक करना है और मुझे ये वाली इमेज यहाँ पे
अच्छा इसने जो है ना इसके पीछे का बैकग्राउंड उड़ा दिया, जबकि मुझे ये सब कुछ चाहिए था। अच्छा ये इमेज कुछ इस तरह की है ना कि इसका बैकग्राउंड ये समझ नहीं पा रहा है, ये इसको डिलीट कर रहा है। फिलहाल मुझे ये सारी चीज़ें हटानी है, तो इमेज को चेंज करते हैं। यहाँ पे मैं आऊँगा दोबारा से और यहाँ पे कोई अच्छी सी इमेज उठाते हैं। अच्छा ये इमेज लगा दे क्या? अच्छा इमेज जो है ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे पिक्सलेट हुई हुई है, लेकिन कोई बात नहीं, फिलहाल यहाँ पे इसको डाउनलोड करके लगाते हैं। सेव इमेजेस, और इसको मैंने किया सेव, और यहाँ पे जो है ना इसको मैं कर दूंगा अपलोड। अच्छा भाई ये वाली इमेज भी हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है, और ये वाली इमेज आ गई यहाँ पे, यस। अच्छा ये जो है ना यहाँ पे सिंपल, अगर मैं इसको यहाँ रख दूँ और इसको उठा के मैं यहाँ रख दूँ, फिर थोड़ा सा बेहतर है ना। और ये अच्छा नीचे यहाँ पे कुछ और टेक्स्ट रखा जा सकता है क्या? क्या रख सकते हैं यहाँ पे? अगर टेक्स्ट की जगह कुछ एलिमेंट रख के देखें तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एलिमेंट पे आ जाता हूँ, ठीक है। एलिमेंट्स के अंदर इन्होंने बताया कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, आप यहाँ पे कोई दूसरी इमेज भी रख सकते हैं, कोई वीडियो भी लगा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें लगा सकते हैं। फिलहाल मुझे जो है ना टेक्स्ट में आना है। शोर नहीं करो आप लोग, शोर नहीं करो, यस। अच्छा कार्टून की इमेज हमने एक लगा दी है, अब आप घर जाके प्रैक्टिस करके जो है ना आपको जो भी फेवरेट कार्टून लगता है वो आप यहाँ पे लगा देना। फिलहाल यहाँ पे मैं यहाँ पे एक एलिमेंट लगाना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एलिमेंट लगा दिया ये वाला, ठीक है, और ये एलिमेंट मैं यहाँ पे रख देता हूँ। सही है। अच्छा यहाँ पे और भी एलिमेंट्स आप लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप जो है ना यहाँ पे आए, इसको कर देते हैं सी ऑल, और मुझे ये वाला फ्लावर लगाना है, तो इसका साइज मैं से करूँगा छोटा, ठीक है, और यहाँ पे इसको जेरी के चलो इसके हाथ पे रख देते हैं। सही है, टॉम के हाथ पे रख दें इसको। सही है, या कोई दूसरा फ्लावर रखते हैं अच्छा वाला ना, ये रख दे क्या? अच्छा इसको थोड़ा सा मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए, और इसको पकड़ के ऐसे कर देते हैं। सही है। अब आप चेक करें, इमेज को हम मूव भी कर सकते हैं। क्या मैं इसको भी मूव कर सकता हूँ? यस, मुझे इस पर क्लिक करना है और आप चेक करें ये इमेज यहाँ से मूव भी हो रही है, ठीक है। आप किसी भी इमेज को जो है ना प्रॉपर मूव करवा सकते हैं। यस, अच्छा यहाँ पे जो है ना आप लोगों ने मल्टीपल चीज़ें सीखी हैं कि सिंपल यहाँ पे, अच्छा मैं अगर चाहूँ तो इसको क्रॉप भी कर सकता हूँ थोड़ा सा। मैंने कहा ये इमेज मुझे सिर्फ इतनी सी चाहिए। सही है। अब सिंपल जो है ना मैं इसको यहाँ पे कर दूंगा डन। अब आप चेक करो ये इमेज सिर्फ और सिर्फ इतनी सी यहाँ पे रह गई है। तो आपकी मर्जी है आप इमेज को किस तरह से एडिट करते हैं, टेक्स्ट का कलर क्या करते हैं, आपकी मर्जी है। यस, बैकग्राउंड तेज बोलो। हाँ भाई क्या कह रहे हो?
बैकग्राउंड रिमूव किसका नहीं हो रहा? चलो अभी देखते हैं क्लास के बाद। अच्छा यहाँ पे अगर मैं चाहूँ ना दूसरा एलिमेंट भी लगा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं दोबारा से आ जाता हूँ इस टेक्स्ट पे, ठीक है, और मैं यहाँ पे जो है ना इस पे लगाऊंगा एनिमेट, और इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ। आप चेक करें यहाँ पे जो है ना हमारे पास इसके ऊपर एनिमेशन लग चुकी है, ठीक है। आप किसी भी उसके ऊपर एनिमेशन लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये वाला एनिमेशन लगा सकते हैं। इसको लिया हो भाई, इधर लिया हो, क्या क्या देख रहे हो पीछे? आप आ जाओ, इधर आ जाओ, खड़ा करो इसको, इधर आ जाओ। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे थे? क्या देख रहे थे पीछे? क्या देख रहे थे? सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। फाइल गिर गई थी ना, वो वाली फाइल गिर गई थी ना, तो उसको पीछे उठाने के लिए हम जब फाइल उठा के हम पीछे सीट से उठने मना किया ना मैंने। जाओ सीट पे बैठो, अब नहीं उठना। अच्छा अब यहाँ पे जो है ना मैं आपको दोबारा से एक चीज़ याद दिलाता हूँ कि आपने कितनी चीज़ें सीखी। इमेज को मूव करना आपने सीखा, इमेज को आपने रोटेट करना सीखा, ठीक है। देखो ऐसे करके मैं रोटेट कर सकता हूँ। इमेज को आपने रोटेट करना सीखा, मूव करवाना सीखा, इमेज का साइज कम कर सकते हैं, बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट में इफेक्ट लगा सकते हैं, एनिमेशन लगा सकते हैं, कलर चेंज हो सकता है, इस पूरे पेज का बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे इसका बैकग्राउंड जो है ना ब्लू चाहिए, किस तरह से चेंज करूंगा? जितने स्टूडेंट बता सकते हैं सिर्फ हैंड रेस करें। हाँ भाई आप खड़े हो जाओ, आपके बराबर के बराबर में खड़ा करो उसको। हाँ कहाँ घूम रहे हो? अपने बराबर वाले को खड़ा करो, आप खड़े हो जाओ। मुझे जो है ना ये जो बैकग्राउंड कलर मल्टी लगा हुआ है, मुझे सिर्फ और सिर्फ ब्लू कलर लगाना है। कैसे करूं? हाँ भाई बैकग्राउंड कलर चेंज कैसे होगा? अगर नहीं पता है तो आ जाओ, आईडी कार्ड जमा कराओ और जाओ। ए पे क्लिक करने से कुछ भी नहीं होगा, बैकग्राउंड चेंज करना है। अच्छा यहाँ से कोई मुझे बता सकता है, यहाँ से कितने स्टूडेंट मुझे बता सकते हैं कि बैकग्राउंड का कलर कैसे चेंज होगा? सिर्फ हैंड रेस करना है। आप खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, आप आपके बराबर में खड़े हो। बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। कर दिया क्लिक मैंने डबल। कहाँ पे क्लिक करूं? यहाँ पे, यहाँ पे। अब मुझे इसका कलर ब्लू करना है। वेरी गुड, इसका कलर यहाँ पे चेंज हो चुका है, ठीक है। अच्छा फॉर एग्जाम्पल मुझे जो है ना इसका कलर चेंज करना है, ये पत्ते का कलर चेंज करना है। क्या करूं? इस पे क्लिक और यहाँ से इसका कलर चेंज, ठीक है। अच्छा यहाँ से इसका कलर मैं ये कर देता हूँ, येलो कर देता हूँ। यस ये सही है, चलो ये रह देते हैं, ठीक है। यहाँ अच्छा क्या मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ? यस ठीक है, इसका कलर भी यहाँ पे चेंज करवाया जा सकता है। अच्छा अभी जो है ना यहाँ पे आते हैं जल्दी से इस होम पेज पे। और इसको मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। अभी मुझे यहाँ से जो है ना यहाँ पे मैं एक पोस्टर बनाना चाहता हूँ सैलानी के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये कार्टून की इमेज अभी नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे सबसे पहले सैलानी का लोगो चाहिए। तो सैलानी का लोगो मैं गूगल पे सर्च कर सकता हूँ क्या? लोगो। अब यहाँ पे जो है ना मुझे इसका लोगो मिल रहा है, सिंपल मैं इसको यहाँ पे क्या कर लूँगा,
राइट क्लिक करके सेव इमेजेस, ठीक है। कौन शोर कर रहा है ये? आ जाओ बाहर आ जाओ, कौन था ये? तुम कर रहे हो? किसकी आवाज है ये? आप दोनों क्या कर रहे हैं? मोहम्मद क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो क्लास में? क्यों लड़ रहे हो आपस में? अगर मैंने अब देखा ना आप लोगों को लड़ते हुए, दोनों को मैं बाहर कर दूंगा। अच्छा सिंपल जो है ना, मैं सैलानी के लोगों को डाउनलोड करता हूँ। मुझे जो लोगो समझ में आ रहा है वो है ये। मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और इसको कर लूँगा सेव, ठीक है। और इसको मैंने सेव करवा दिया। अब सिंपल मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव करूँगा, रिमूव बीजी पे जाके। अच्छा भाई इसका बैकग्राउंड यहाँ से रिमूव हो चुका है। अब सिंपल मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ से डाउनलोड। यहाँ तक कोई मसला? अब सिंपल जो है ना, मैं यहाँ पे चाहता था कि यहाँ पे सैलानी का लोगो आ जाए, तो मैं जल्दी से चला जाऊँगा अपलोड पे, और अपलोड फाइल पे जाने के बाद इस लोगो को यहाँ पे इंसर्ट कर दूँगा। अब ये यहाँ पे अपलोड हो चुकी इमेज। सिंपल मैंने इस पर क्लिक किया और ये लोगो हमारा आ गया यहाँ पे। मैं इसके बैकग्राउंड कलर को वाइट करना चाहता हूँ, तो सिंपल मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, क्लिक करके वाइट। सो ये बैकग्राउंड कलर वाइट हो गया और यहाँ पे हमारे पास सैलानी का लोगो भी आ चुका है। अब सिंपल जो है ना, मुझे ये सारा टेक्स्ट नहीं चाहिए। मुझे यहाँ पे चाहिए लिखा हुआ SMIT एडमिशन लिखा हुआ है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लिटिल जीनियस, ठीक है। या फिर समर कैंप लिख देते हैं। समर कैंप, ठीक है, यहीं पे लिख देते हैं। अच्छा ये समर कैंप मैंने लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ ये जो समर कैंप है ना, यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसके साइज को थोड़ा सा बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। इसके साइज को मैंने बढ़ा दिया। फिलहाल ये मुझे वैसे ही अच्छा लग रहा था, तो मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया समर कैंप। अब फॉर एग्जाम्पल ये जो ओपन नाउ लिखा हुआ है ना, ये मुझे यहाँ पे चाहिए, ठीक है। सिंपल यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा ओपन नाउ 2026। और यहाँ पे मुझे इमेजेस दूसरी चाहिए, तो इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से डिलीट। इसको भी मैं यहाँ से क्या कर दूंगा, डिलीट। इसको भी कर दूंगा डिलीट। अब मुझे यहाँ पे कोई दूसरी इमेज चाहिए ना, कोई अच्छी सी रोबोट टाइप की इमेज चाहिए, तो मैं यहाँ पे गूगल पे सर्च कर सकता हूँ रोबोट AI इमेज। ये वाली इमेज यूज कर ले क्या? सिंपल सेव इमेजेस, डाउनलोड। अच्छा भाई आप खड़े हो जाओ, दोबारा से खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ये इमेज जो है ना, इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। कैसे करूं? खड़े हो जाओ आप। इस इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना है, कैसे किया जाएगा? क्या कह रहे हो? क्लिक मैंने कर दिया। अब बताओ क्या करूं? इधर आओ, इधर आओ। क्या बता रहे हो, बताओ। मैं बता रहा हूँ, रोबोट से क्लिक करें और यहाँ से ना लिखे रोबोट। मुझे इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। ये जो बैकग्राउंड की चीज़ें आ रही है ना, इसको मुझे हटाना है। कैसे किया जाएगा बैकग्राउंड रिमूव? सामने से
देना है। कैसे, हाउ, हाँ तो कैसे करूं? जो किस क्लिक करें अभी आप बताओ क्लास में खेल क्यों रहे हो? चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही, आप सिर्फ इधर से उधर खेल रहे हो। खेल नहीं टीचर ये मुझे बताते जा रहे हैं बच्चे। क्या बता रहे हैं? कह रहे टैबलेट में गेम खेल रहे हैं। कौन कह रहा है गेम खेलना है? सर यहाँ से क्लिक करें ये हो जाएगा ये मैंने इसको क्लिक कर दिया, नहीं हुआ बैकग्राउंड रिमूव। बताओ कैसे करूं? और सामने से यहाँ से क्लिक करें। यहाँ पे हाँ नहीं, मुझे बैकग्राउंड रिमूव करना है, ऐसे तो नहीं होगा। सामने पीछे वाले ही करने हैं। क्या? पीछे वाले भी क्लिक करने हैं। नहीं, मुझे इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है ना, मैं नीचे वाले पे क्यों क्लिक करूं? मुझे इसका बैकग्राउंड डिलीट करना है। कैसे करूं? यहाँ से डिलीट करना है आप। क्या करूं? राइट क्लिक, ये लो। रेड करना है। अब क्या करूं? आप यहाँ से क्लिक करें किस पे क्लिक करूं? इसमें वाले में। इस वाले पे? ये तो मैंने डाउनलोड किया हुआ है ना, डाउनलोड इमेज ऑलरेडी हुई भी है, ये रही इमेज। मुझे इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। सर ठीक है। कैसे करूं? सर देखो, अगर जवाब नहीं पता तो आईडी कार्ड अपना यहाँ पे आपने दिया हुआ है ना, ये बोतल भी रखो और आपसे क्लास से बाहर चल जाओ। पेरेंट्स हैं आपके? कहाँ हैं? बाहर है ना? चलो अभी बैठो, अभी क्लास के बाद आप जो है ना मिलना। हाँ भाई, आप बता सकते हो, आप बताओ कैसे रिमूव करूं बैकग्राउंड? आप खड़े हो जाओ, बताओ। वेरी गुड, गूगल पे पहले हम लिखेंगे रिमूव बैकग्राउंड। अब क्या करूं? लिंक पे हो गया क्लिक। अब क्या करूं? अपलोड इमेज पे रोबोट की इमेज आ गई। इसका बैकग्राउंड यहाँ से हो गया रिमूव। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ यहाँ से? डाउनलोड। अब मुझे ये वाली इमेज चाहिए इस कैनवा पे, यहाँ पे। तो सिंपल मैं यहाँ पे क्या करूँगा? यस, अच्छा मैंने इस पर क्लिक किया, ये वाली इमेज यहाँ पे आ गई। अच्छा, इस इमेज के साइज़ को मैं बढ़ाना चाहता हूँ, तो इस तरह से मैं इसके साइज़ को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ठीक है। अब आप चेक करें, यहाँ पे आपने अच्छा सा पोस्टर एक बना लिया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मुझे इसको भी चेंज करना है। यहाँ पे मुझे जो है ना सैलानी का जो लिंक है वो लगाना है। सैलानी का लिंक क्या है, किसी को पता है? www. क्या है लिंक, किसी को पता है? सैलानी MIT.com। अब ये सैलानी के गूगल का लिंक है ना, वेबसाइट का लिंक है। अब सिंपल मैं इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पे लाकर इस टेक्स्ट को चेंज करते हैं। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ना, थोड़ा सा मैंने इसको जूम कर लिया यहाँ से। अच्छा, अभी यहाँ पे प्रॉब्लम पता है क्या हो गई है? आधा टेक्स्ट हमारा बोल्ड है, आधा टेक्स्ट बोल्ड नहीं है। मैं चाहता हूँ सारे ही बोल्ड हो जाए और सब पे अंडरलाइन आ जाए। हाँ भाई, आप खड़े हो जाओ, दोबारा से आप खड़े हो जाओ। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे सारे ही टेक्स्ट क्या हो जाए, बोल्ड हो जाए और सब पे अंडरलाइन आ जाए। क्या करूँ? टेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया, अब क्या करूँ? किस पे? बी पे, यू पे मैंने क्लिक कर दिया, अंडरलाइन आ गया, लेकिन ये बोल्ड नहीं हुआ। यस, वेरी गुड। बी पे क्लिक करूंगा और ये बोल्ड हो जाएगा। वेरी गुड, बैठ जाओ आप। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना मुझे एड्रेस लिखना है। अच्छा, सबसे पहले तो नंबर चेंज करते हैं। सैलानी का यहाँ पे जो नंबर है मैं गूगल से ही निकाल लेता हूँ। ये रहा नंबर, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा
कॉपी कैसे होता है, किसी को पता है? कंट्रोल सी, वेरी गुड, कंट्रोल सी, ठीक है। अच्छा, कीबोर्ड के अंदर जो आपके पास कंट्रोल होता है ना, वो ये होता है, आपने इसको प्रेस किया, उसके बाद सी प्रेस करेंगे, ये चीज कॉपी हो जाएगी, ठीक है। पेस्ट करना है, पता आप कैसे करेंगे? कंट्रोल वी। अब यहाँ पे सिंपल जो है ना, मैं पेस्ट कर देता हूँ। सही है, यहाँ पे नंबर पेस्ट हो चुका है। अब यहाँ पे नंबर भी आ गया, यहाँ पे लिंक भी आ गया। अब यहाँ पे एड्रेस लगाना है, तो सिंपल मैं यहाँ पे आऊँगा, एड्रेस देखूंगा जल्दी से, कैंपसेस। अच्छा, यहाँ पे कैंपस आ रहे हैं बहुत सारे, मैं आऊँगा कराची कैंपस के अंदर। कराची कैंपस में अभी हम मौजूद कौन से कैंपस में है? जैतून अशरफ में। तो सिंपल मैं इसके एड्रेस को यहाँ से कर लूँगा कॉपी। यस, नो, सही है। इसको मैंने कंट्रोल सी करके कॉपी किया और यहाँ पे लाकर पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब दोबारा से जो है ना, ये जो जूम वाला काम मैंने किया था, इसको हटाते हैं और आप चेक करें कि आपका ये वाला पोस्टर बन चुका है, ठीक है। और भी इसके अंदर मल्टीपल चीज़ें की जा सकती हैं, बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा और चीज़ें ऐड हो जाएंगी। यस, कौन तंग कर रहा है? क्या कर रहे हो भाई? अच्छा, यहाँ पे आप चेक करें, ये चीज़ें अलाइन नहीं है ना। मैं एक काम करता हूँ, इन सबको थोड़ा सा इधर मुझे करना है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे। मैं इन सबको एक साथ पकड़ूंगा और यहाँ पे ग्रुप पे क्लिक कर दूंगा। ग्रुप नजर आ रहा है? अब सिंपल मैं इसको मूव कर सकता हूँ। सही है, अब थोड़ा सा लाइन है, इसका टेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए ना। सही है, अब ये बेसिक सा पोस्टर हमारे पास बन चुका है। यस, क्यों मार रहे हो भाई? अगर अब आप लोगों ने शरारत की ना, मैं दोनों को बाहर कर दूंगा। आप दोनों बाहर हो जाओगे, दोनों। अच्छा, यहाँ पे ये जो इसका टेक्स्ट का कलर है ना, मैं चाहता हूँ इसके टेक्स्ट का कलर ग्रीन हो जाए। इसके टेक्स्ट के कलर को ग्रीन किस तरह से करूँगा मैं? इसमें मैंने सिलेक्ट किया, उसके बाद ग्रीन। आप यहाँ पे चेक करें, इसका कलर हो गया यहाँ पे ग्रीन। अब यहाँ पे जो है ना, फॉर एग्जांपल मैं जो है ना, इसके बैकग्राउंड कलर को चेंज करता हूँ। मैं इसके बैकग्राउंड कलर को कर दूंगा यहाँ से ये वाला ब्लू, ठीक है। और ग्रीन भी अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको यहाँ पे डार्क ग्रीन करते हैं। अच्छा, मल्टी भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, जो भी आपका दिल करे आप कलर चेंज करवा दें। अब यहाँ तक जो है ना, एक नॉर्मल सा हमने पोस्टर बना लिया। यहाँ तक आप लोगों को अगर बात समझ में आ गई है तो एक्नॉलेज कर दें, अदरवाइज जो है ना थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्या हो रहा है भाई इधर पीछे, क्या कर रहे हो आप लोग? सही है भाई। अब ये जो है ना, मैं आपको एक अदद नया असाइनमेंट दे रहा हूँ, आप प्रॉपर तौर पे इसको समझ लें, और क्योंकि असाइनमेंट करना बेहद ज़रूरी है। मैं आपको एक अदद असाइनमेंट दूंगा, जिसका जो है ना डिज़ाइन अभी मैंने शेयर नहीं किया, आपके पोर्टल पे अपलोड हो जाएगा। इसी से मिलता जुलता डिज़ाइन होगा। आपने देखना है कि किस तरह से, कहाँ पे इमेज लगानी है, कहाँ पे टेक्स्ट लगाना है, कहाँ पे इमेज का कलर क्या है, कहाँ पे टेक्स्ट का कलर क्या है, ये सारी चीज़ें आपने करनी है। उसके बाद आपने इसको सबमिट, पता है कैसे करना है? आप शेयर पे जाएंगे और शेयर पे जो है ना, ये क्या लिखा हुआ है? कॉपी लिंक। कॉपी लिंक लिखा हुआ है, आप इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद ये क्या लिखा हुआ है? अलाउ व्यू एक्सेस, इसको कर देंगे अलाउ। अलाउ आपने कर दिया। अब सिंपल ये लिंक आपने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद अपने पोर्टल पे जाकर ये वाला लिंक जो है ना पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अपने पोर्टल पे जाके आप ये वाला लिंक क्या कर देंगे? पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये कंप्लीट लिंक जो है ना
सिर्फ और सिर्फ आपने लिंक पेस्ट करके देना है और इससे ज़्यादा आपने कोई इमेज अपलोड वहाँ पे नहीं करनी। कैसे मैंने लिंक को कॉपी किया मैं दोबारा से बता रहा हूँ। शेयर पे लिखा हुआ है कॉपी लिंक, इसको मैंने कॉपी किया और उसके बाद आप अपने पोर्टल पे जाके इसको क्या कर देंगे, लिंक को लिंक के ऑप्शन में पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये काम आप लोगों ने लाजमी करना है। और जो आपका जो डिज़ाइन है ना वो ये डिज़ाइन नहीं है, मैं आपको एक नया डिज़ाइन शेयर करूंगा जो आपके पोर्टल पे आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई सवाल? अच्छा, वो जो डिज़ाइन है ना वो आपके पोर्टल पे आ जाएगा। ठीक है, उसकी टेंशन आपने नहीं लेनी। यस, अच्छा आप लोगों को मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि आपने असाइनमेंट किस तरह से अपलोड करना है। नो, अब किसी ने भी पानी पीने नहीं जाना, वॉशरूम नहीं जाना, मैं दोबारा से बता रहा हूँ असाइनमेंट अपलोड कैसे करना है। अगर अभी आप लोगों ने नहीं सीखा ना और असाइनमेंट अपलोड नहीं होता है, आप लोगों को क्लास में आने की ज़रूरत भी नहीं है। आप लोग घर पे बैठे सुकून से आराम करें। असाइनमेंट नहीं बन रहा है, नहीं सबमिट हो पा रहा है तो कोर्स भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। दोबारा से बता रहा हूँ असाइनमेंट कैसे सबमिट होगा, कान खोल के आप लोग दोबारा से सुन लें। शेयर पे आपने जाना है, शेयर पे जाने के बाद ये क्या लिखा हुआ है, कॉपी लिंक। कॉपी आप इसको करेंगे और सिंपल अपने पोर्टल पे जाने के बाद इस लिंक को पेस्ट कर देंगे। ये इस तरह की लिंक आएगी, इसको आपने पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब जल्दी से जो है ना आ जाते हैं एक नए टॉपिक की तरफ जिसका नाम है स्क्रैच प्रोग्रामिंग। इधर आओ, इधर आओ, जाओ। अब सिंपल जो है ना यहाँ पे आ जाते हैं स्क्रैच प्रोग्रामिंग पे। गूगल पे मैंने सर्च किया स्क्रैच प्रोग्रामिंग, आप लोग भी गूगल पे सर्च करेंगे स्क्रैच प्रोग्रामिंग। अब सिंपल जो है ना यहाँ पे हम गेम बनाने वाले हैं खुद से, तो थोड़ा सा जो है ना आप लोगों की इंटरेस्ट यहाँ पे चाहिए क्योंकि अब हम खुद से गेम बनाएंगे। आप इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ। अच्छा भाई, आप लोगों ने गूगल पे क्या लिखना है, स्क्रैच प्रोग्रामिंग। स्क्रैच प्रोग्रामिंग लिखने के बाद आप करेंगे एंटर। ठीक है, अच्छा स्क्रैच प्रोग्रामिंग आप लोगों ने लिखा और उसके बाद आप इस पहली वेबसाइट पे कर देंगे क्लिक, आपके पास कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, अब थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें, आप लोग खुद से गेम बनाने वाले हैं क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे गेम खेले हैं ना, अब आप लोग खुद से गेम बनाएंगे तो थोड़ा सा आपका यहाँ पे इंटरेस्ट चाहिए होगा। अच्छा, जिसको पहले से आता है ना बहुत अच्छी बात है, अगर जिसको नहीं आता वो प्रॉपर यहाँ पे समझ लें। सबसे पहला काम आप लोगों ने क्या करना है, इसको करना है ज्वाइन। क्या करना है, ज्वाइन। ये क्या लिखा हुआ है, आप सिंपल अपना यूजर का नाम बताएं। मैं इसको नाम बता देता हूँ अपना, मुजम्मिल। मैं पासवर्ड सेट कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6। दूसरा पासवर्ड मैंने सेट किया 1 2 3 4 5 6। ये कह रहे हैं पासवर्ड इज़ टू इजी। पासवर्ड आपका बहुत ही कोई आसान पासवर्ड है, थोड़ा सा मुश्किल आप कर दो इसको। तो मैं थोड़ा सा जो है ना मुश्किल कर देता हूँ और यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है सही है, वो सिंपल जो है ना test@1 2 3 लिखा हुआ है और यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ test@1 2 3। अब ये मुझे क्या एरर दे रहा है, ये वाला यूज़र नेम ऑलरेडी किसी ने लिया हुआ है, तो मैं इसको कर दूंगा सैयद मुजम्मिल। ठीक है, और यहाँ से इसको कर देते हैं नेक्स्ट। अब ये कह रहा है कि ये भी किसी ने ऑलरेडी लिया हुआ है, तो मैं इसको करूँगा सैयद मुजम्मिल जावेद। अब सिंपल यहाँ पे ये पूछ रहा है कंट्री का नाम, तो मैं कंट्री का नाम पाकिस्तान सेलेक्ट कर दूंगा। अब मैंने कर दिया नेक्स्ट। मंथ कौन सा जो है ना, सिंपल यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपने लिखनी है। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा आप सिंपल यहाँ पे लिख सकते हैं। फिलहाल के लिए अभी मैं यहाँ पे 2002 कर देता हूँ, सही है। और मंथ मैं यहाँ पे कर दूंगा सितंबर। आप अपने जो है ना डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से चीज़ें सेट करवा सकते हैं। इसको मैंने यहाँ पे कर दिया नेक्स्ट।
जेंडर मैं सिलेक्ट करूंगा मेल और सिंपल मैं कर दूंगा नेक्स्ट। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि आपका ईमेल क्या है। यकीनन आप लोगों का ईमेल बना हुआ होगा, नहीं बना हुआ है तो आपके पेरेंट का बना हुआ होगा। आप अपने पेरेंट का यहाँ पे ईमेल इंसर्ट करेंगे। मैं अपना ईमेल इंसर्ट कर रहा हूँ। सही है भाई, यहाँ पे मैंने अपने ईमेल को इंसर्ट कर दिया और सिंपल मैं इसको कर दूंगा क्रिएट। अब ये मुझसे जो है ना कुछ रिकैप्चा के क्वेश्चन कर रहा है कि यहाँ पे जो काम हम कर रहे हैं क्या वो कोई इंसान कर रहा है या कोई रोबोट कर रहा है। तो इसको मेक श्योर करते हैं। ये पूछ रहा है बाईसाइकिल कहाँ पे है, तो मैं जल्दी से सिलेक्ट कर लूँगा। मुझे बाईसाइकिल ये 3 जगह पे नज़र आ रही है, मैंने इसको वेरीफाई कर दिया। अब जो है ना हमारा ये वाला अकाउंट क्रिएट प्रॉपर हो चुका है। ठीक है, अब सिंपल मैं इसको कर दूंगा नेक्स्ट 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 और दोबारा से नेक्स्ट। जितना भी नेक्स्ट आ रहा है मैं सिंपल इसको नेक्स्ट करके आगे बढ़ा दूंगा। ठीक है, अब सिंपल हमें क्या करना है, क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है क्योंकि अब हम गेम बनाने वाले हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना है। क्रिएट पे मैंने क्लिक कर दिया। यस, अच्छा भाई यहाँ पे जो है ना अब इस इंटरफेस को आप लोग प्रॉपर समझें। आप जो गेम बनाएंगे वो आपको यहाँ पे नज़र आएगा। आपने गेम बनाना यहाँ पे है और यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें उठाकर यहाँ पे लगा सकते हैं। अब ये जो गेम है ना, ये जो गेम का कैरेक्टर है वो है ये स्प्राइट। इसको क्या कहते हैं, स्प्राइट कहते हैं। ठीक है, ये गेम का कैरेक्टर आपके पास स्प्राइट आ गया। आप इसके साथ बहुत सारे टास्क करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने इस स्प्राइट को जो है ना थोड़ा सा आगे मूव करवाना है, तो आप इसको कह सकते हैं कि अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो इसको आपने मूव कर देना है। मैं एक काम करता हूं, इस फ्लैग के ऊपर क्लिक करता हूं। अभी ये मूव नहीं कर रहा। क्यों मूव नहीं कर रहा, क्योंकि इसके क्लिक होने पे क्या करना है वो हमने बताया नहीं है। इसके क्लिक होने पे कुछ करवाना है तो मैं जल्दी से जाऊंगा इवेंट पे और ये लिखा हुआ है व्हेन फ्लैग क्लिक। जब हम इस पर क्लिक करेंगे, आप चेक करें ये क्या लिखा हुआ है, व्हेन फ्लैग क्लिक। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होना चाहिए, मैं कहता हूँ ये जो है ना थोड़ा सा 10 स्टेप आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, मूव 10 स्टेप। मैं कह रहा हूँ जब भी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये जो हमारा स्प्राइट कैरेक्टर है 10 स्टेप आगे बढ़ जाएगा। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आप चेक करें ये आगे बढ़ा थोड़ा सा। दोबारा मैंने क्लिक किया, दोबारा आगे बढ़ रहा है। ठीक है, मैं जितनी दफ़ा इस पर क्लिक करूँगा ये 10 स्टेप आगे बढ़ेगा। आप स्टेप की तादाद को बढ़ा दें, आप इसको कर दें 60 स्टेप। अब मैं क्लिक करूँगा तो ये 60 स्टेप आगे बढ़ेगा। आप चेक करें ये कितनी तेज़ी में जा रहा है। तो इस तरह से जो है ना आप मल्टीपल चीज़ें करवा सकते हैं। यस, बिल्कुल कर सकते हैं। इस स्प्राइट के कैरेक्टर को चेंज किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा ये स्प्राइट चेंज कैसे होता है, आप सिंपल जो है ना यहाँ पे सबसे पहले तो इसको डिलीट कर दें। अब आपको एक नया स्प्राइट चाहिए या कोई दूसरा कैरेक्टर चाहिए तो आप यहाँ पे चले जाएं चूज अ स्प्राइट पे। ये बहुत सारे कैरेक्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पे चाहिए ये चाहिए। ठीक है, ये कैरेक्टर, तो मैं यहाँ पे ये वाला कैरेक्टर लगा दूंगा। अब दोबारा से थोड़ा सा जो है ना कोड करते हैं। जब भी मैं इस पर क्लिक करूँ ये थोड़ा सा आगे बढ़े तो मैं यहाँ पे इवेंट लगाऊंगा जब भी मैं क्लिक करूँ। ठीक है, इसके क्लिक होने पे क्या होना चाहिए, ये 10 स्टेप आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं मोशन पे आकर यहाँ पे लगा दूंगा 10 स्टेप मूव। अब चेक करते हैं क्या ये आगे बढ़ रहा है। यस, ये आगे मूव हो रहा है। ठीक है, यस, हाँ अपनी मर्जी से इसको बढ़ा देते हैं। स्टेप जो है ना आप इसको कर दें 40 स्टेप्स कर दें। आप देखो ये जो है ना बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको और ज़्यादा बढ़ा दूं 400, अब देखो एक ही दफ़ा में ये कितना आगे जा रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे 400 करवा दिया। अभी फ़िलहाल इसको पकड़ के दोबारा यहाँ ले आते हैं
और इसकी तादाद को यहाँ से कम कर देते हैं, ठीक है। 70 और 70 पे ये इस तरह से जा रहा है। दोबारा मैं क्लिक करूंगा, दोबारा से ये आगे बढ़ेगा। यस, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ये जो बैकग्राउंड है ना, ये अगर मुझे चेंज करना है तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा बैकग्राउंड पे। मुझे बैकग्राउंड लगानी है यहाँ पे बेसबॉल की, तो ये बेसबॉल की बैकग्राउंड यहाँ पे लग चुकी है, ठीक है। इस तरह से जो ना बैकग्राउंड भी लग जाएगा। यहाँ पे आप स्प्राइट के कैरेक्टर को भी अच्छे तरीके से चेंज करवा सकते हैं। मुझे बताएं यहाँ तक बात समझ में आ रही है? बॉल लानी है, स्प्राइट की जगह पे जो है ना आप क्लिक करें और यहाँ पे लिखा हुआ है बॉल। ये देखो ये बॉल आ गया। हाँ वो सिंपल जो है ना आप यहाँ पे क्लिक चूज करके ढूंढ के लगा सकते हैं, ठीक है। जो भी चीज़ आपको यहाँ पे चाहिए, आप सिंपल पिबल चाहिए, अच्छा शोर नहीं करो आप लोग। अच्छा यहाँ पे जो है ना फॉर एग्जाम्पल मुझे जो है ना यहाँ पे कोई बास्केटबॉल टाइप की चीज़ दिख जाए, ये जो पूरा कैरेक्टर है ना, ये वाली बॉल आ गई बास्केटबॉल, और इसको डिलीट करना है तो मैं सिंपल इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। यस, ये वाली बॉल यहाँ से डिलीट हो गई, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं क्या ये चल रहा है। यस, अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये आगे मूव हो रहा है। अच्छा मैं चाहता हूँ ये आगे मूव हो और यहाँ पे ये मुझे हेलो भी बोले ना, तो सिंपल यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आप सिंपल साउंड्स पे आ जाए। यस, हाँ एक और लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। सिंपल अभी फ़िलहाल मुझे यहाँ पे हेलो दिखाना था तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा और ये लिखा हुआ है सेज हेलो, मैं इसको यहाँ से पकड़ के यहाँ लगा दूँगा। अब आप चेक करें जब मैं आगे कर रहा हूँ तो ये मुझे हेलो भी बोल रहा है, ठीक है। आप साउंड के साथ भी बोल सकता है, बिल्कुल बोल सकता है। अभी फ़िलहाल मैं हेलो को चेंज करके मैं कर देता हूँ वेलकम टू क्लास। मैंने टेक्स्ट को चेंज कर दिया, अब ये मुझे क्या बोलेगा, वेलकम टू क्लास। ये क्या कह रहा है, वेलकम टू क्लास, ठीक है। अब जो है ना हाँ साउंड भी लगाया जा सकता है। अच्छा अब यहाँ पे जो है ना फॉर एग्जांपल मैं इसको जो थोड़ा सा एडिट करवाना चाहता हूँ तो वो भी यहाँ पे किया जा सकता है। अभी वो सारी कहानी हम करेंगे। अभी ये जितनी चीज़ें हमने की इसको सेव भी तो करना पड़ेगा ना। अगर मैं सेव नहीं करूँगा तो कल को दोबारा से ये सारी चीज़ें शुरू से करनी पड़ेंगी। तो सिंपल यहाँ पे सेव नाउ नज़र आ रहा है आपको, आप इस पर कर दें क्लिक, आपका ये प्रोजेक्ट हो जाएगा सेव। अब इस सेव प्रोजेक्ट का फ़ायदा क्या है कि अगर मैं इसको बंद कर दूं और कल को मैं दोबारा यहाँ पे लिखूँ ना स्क्रैच प्रोग्रामिंग, तो मैं इस प्रोजेक्ट को दोबारा से ओपन कर सकता हूँ। अभी मैं यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर रहा हूँ, अभी वो वाला प्रोजेक्ट ओपन नहीं हुआ। मैं जल्दी से जाऊँगा, इस फोल्डर पे क्लिक करूँगा और ये रहा हमारा वो पुराना वाला प्रोजेक्ट। मैं इस पर कर दूँगा सी, ये देखो ये पुराना वाला प्रोजेक्ट आ गया हमारा। अच्छा साउंड्स और ये सारी चीज़ें लगाई जा सकती हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। मुझे ये बताएं कि जितनी चीज़ें आज हमने पढ़ी है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई?